जितने भी अरबपति हैं उन सब ने पैसा इक्विटी से बनाया। जिंदगी भर हमने अपने घरों के बड़ों को इक्विटी शब्द से दूर भागते हुए ही देखा है, लेकिन जो एक सीधी सी आसान सी बात समझने में हम सबसे बड़ा स्ट्रगल करते रहे हैं वो है कि इक्विटी पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका है। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस में जितना रिटर्न इक्विटी से मिल सकता है उतना दूसरा किसी ऑप्शन से नहीं मिलता है। इक्विटी के जरिए जो मालिकाना हक आपको मिलता है वो आपकी हिस्सेदारी होती है। वहीं जो लोग या संस्थाएं और कंपनियां कारोबार शुरू करती हैं वो उसके प्रमोटर कहलाते हैं। ऐसे में जब भी आप इक्विटी खरीदते हैं तो आप किसी भी कारोबार के मालिकाना हक पर असर डालते हैं और उसकी हिस्सेदारी आपके पास आती है। वो आपको ओनरशिप का अधिकार देती है। असल में जैसे ही कारोबार की कीमत या वैल्यू बढ़नी शुरू होती है वैसे ही आपका मालिकाना हक भी बढ़ जाता है। हमें पता है कि आमतौर पर इक्विटी शब्द का रिस्क के साथ सीधा सीधा नाता है, जो कि काफी हद तक सच भी है। लेकिन जब बात एसेट एलोकेशन की आती है तो इक्विटी उसमें एक अहम किरदार निभाती है, जिससे आपका पोर्टफोलियो मजबूत होता है और आपकी मुनाफा हासिल करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में इक्विटी निवेश न केवल आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है बल्कि महंगाई को मात देने में भी मददगार साबित होता है। साथ ही लंबे समय में इससे मिलने वाले रिटर्न भी शानदार होने के अनुमान बढ़ जाते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी रकम की जरूरत है तो इक्विटी डिविडेंड यानी लाभांश की सूरत में आपको इनकम बढ़ाने में मदद कर सकती है। इक्विटी किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम को बढ़ाती है ये एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने 1986 में सेंसेक्स के लॉन्च के बाद यानी जब इसमें ट्रेडिंग शुरू हुई थी तो 1 लाख रुपए लगाए होते तो अब तक ये 84 गुना बढ़कर 84 लाख रुपए हो गए होते। ये अनुमान सेंसेक्स के 50,000 पर पहुंचने के हिसाब से लगाया गया, जिस पर सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न 13.5% मिला। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के साथ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को जांचते रहें, जिससे कि आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट में बदलाव भी करते रहें। अगर आप वाकई में रकम कमाना चाहते हैं तो इक्विटी इसका सबसे मजबूत रास्ता माना जा सकता है।